फिजिक्स में न्यूमेरिकल की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उस सीरीज में हमारे पास में 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इस सीरीज में हमारे पास में इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट भी हो चुका है। यानी हमारे पास में 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके सामने है, समझते हैं हम यहाँ पर। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, यानी हमारे पास में एक छोटा गोला है जो आवेशित है और उस पर आवेश का मान जो है वो भी हमें यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है ना, तो सबसे पहले तो आप उसको नोट कर लिया करो। उससे हमारे पास में आधा क्वेश्चन तो जो है वो कंप्लीट सा हो जाता है कि कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास में है और फॉर्मूला लगने के बाद में हमें और किस किस की आवश्यकता होने वाली है उसका हमें पता लग जाता है। तो एक तो हमें आवेश दिया गया है और इस आवेश को मैं Q1 मान लेता हूं। मान जो है वो इसका है 0.4 माइक्रोकूलम। यहाँ पर माइक्रो दिया गया है तो इसको आप हटाइए। यहाँ पर 0.4 और माइक्रो में जो है वो 10 की पावर -6 ये होता है और ये कूलम। क्लियर है यहाँ तक? एक छोटा आवेशित गोला है, ठीक है, ये हो गया। और इस पर आवेश कौन सा है? Q1। आगे यहाँ पर ये एक कोई दूसरा छोटा गोला है और इस पर आवेश जो है वो भी हमें यहाँ पर दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलम, जिसको मैं यहाँ पर Q2 मान लेता हूं। तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा जो आवेश है वो है Q2। Q2 का जो मान है वो हमारे पास में है 0.8 माइक्रोकूलम। तो यहां पर भी आप इस माइक्रोन को हटाइए, 0.8 और गुणा में हो गया 10⁻⁻6 और ये कूलम। ये जो Q2 आवेश जो है इसके कारण इस Q1 के ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स। दोनों सेम प्रकृति के हैं तो ये इसको करेगा प्रतिकर्षित। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो मान लेता हूं मैं 1 पर है, किसकी वजह से? 2 की वजह से। क्लियर है? और यहां पर क्या दिया गया है? इसका आवेश भी दे दिया, यहां पर बल का मान भी दे रखा है कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पर पहले वाले गोले पर दूसरे गोले की वजह से जो फोर्स है उसका मान है 0.2 न्यूटन। यहां तक हमें दिया है। अब पूछा क्या गया है? ए। यहाँ पर हमें ए का जो मान है उसमें क्या पूछा है? दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है। भाई हमें यहाँ पर इनके बीच की ये डिस्टेंस बतानी है, यानी हमें आर का मान बताना है। तो हमें एक तो आर का मान ज्ञात करना। तो यहाँ से तो देखो आपको दिख ही रहा होगा, दो स्थिर बिंदु आवेश हो गए, उनके बीच में फोर्स है, बीच की दूरी पूछी है, तो कूलम का नियम लगने वाला है। तो पहले वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था वही फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिए। जो मान है वो रख लीजिए और जिसका मान ज्ञात करना उसको सिंगल करके हल कर लीजिए। क्लियर है? सेकंड में क्या पूछा है? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, यानी ये Q1 जो है वो अब इस पर कितना बल लगाएगा। कौन से पे? Q2 पर। तो Q2 पर फोर्स पूछा है और वो हमारे पास में क्या आएगा? 2 पर 1 की वजह से। तो हमारे पास कूलम का जो नियम है वो गति के तीसरे नियम का पालन करता है। कहने का मतलब ये है, कूलम के सदिश निरूपण से भी हम जानते थे कि Q1 पर Q2 की वजह से जितना फोर्स लगेगा Q2 पर भी Q1 की वजह से उतना ही फोर्स लगेगा। कहने का मतलब हमें यहाँ पर B का जो मान ज्ञात करना है उसमें ये है कि 2 पर 1 की वजह से कितना फोर्स होगा वो भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दूसरे का आंसर तो हमारे पास में 0.2 न्यूटन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों आवेशों पर जो बल लगता है वो परिमाण में बराबर होता है और दिशा में विपरीत होता है। ये लैंग्वेज लिख देना, आंसर आपका हो जाता है। क्लियर है? अब दूरी यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कूलम के नियम का हम यूज करेंगे और इसको हल कर लेते हैं। तो पॉइंट हमारे पास में आ गया कूलम के नियमानुसार। कूलम के नियमानुसार। ज्यादा हार्ड तो अब ये क्वेश्चन नहीं है, बस फॉर्मूला जो है उसको आप लिख लीजिए। क्या क्या इसकी वैल्यू हमारे पास में है वो रख लीजिए और ज्ञात क्या करना है उसको एक तरफ कर लीजिए, Q1, Q2 और R स्क्वायर। तो हमें तो R ज्ञात करना है ना,
तो क्रॉस प्रोडक्ट से r तो चला जाएगा ऊपर और f कहां पर आ जाएगा नीचे। यहां पर हो गया r स्क्वायर बराबर, ये यहां पर ऐसे कैसे है Q1 ये Q2 और बटा में क्या आ गया f। अब देखिए राइट हैंड साइड में ये वैल्यू है अपने पास, क्या इन सब के मान अपने पास नहीं है और हमें r स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए r चाहिए। तो इसका हम यहाँ पर वर्गमूल भी ले लेते हैं साथ में, ये लीजिए रूट हम लगा लेते हैं और यहाँ पर मान भी रखते जाते हैं। a का मान कितना है भाई 9 गुणा 10 की पावर 9, जानते हो आराम से। Q1 का मान यहाँ पर है 0.4 और गुणा में 10 की पावर माइनस का 6। क्लियर है, मान रखते जाइए और हल करना है फिर आपको। और गुणा में देखिए Q2 का मान था 0.8 और गुणा में 10 की पावर माइनस का 6। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आ रही होगी क्योंकि अब तो मान ही रखना है और हल करना है। और ये हो गया 0.2। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब अंकों वाली संख्याओं को तो ले लो आप आगे और घातों का करते हैं एक बार में अलग से हिसाब। यहां पर देखिए ये लिख दिया हमने 9, ठीक है, ये हो गया 9। यहां पर हमारे पास ये 0.2 जो है ना, इस 0.4 को 2 से डिवाइड कर देगा, यहां पर आ गया 2। आगे 0.8 है, ये लीजिए 0.8, ठीक है 0.8 गुणा में 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 6, तो माइनस 6 और माइनस 6 तो हो गया माइनस का 12 और माइनस का 12 है प्लस का है 9, तो बच गया 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 3 बच गया। और r बराबर देखो कितना होता है, ये लीजिए अपने पास 8 को गुणा कर देते हैं 2 से, 8 दूनी 16 और 16 को गुणा करेंगे 9 से, तो 16 को 9 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144। लो जी साहब 144। इस पॉइंट को भी मैं हटा देता हूं, तो पॉइंट को हटाने से ये हो जाएगी घात माइनस की 4, 10 की घात माइनस का 4। 144 का वर्गमूल तो आप जानते हो कितना होता है भाई 12 और 10 की घात माइनस 4 का होता है माइनस का 2। यह आंसर आ गया किसमें मीटर में। तो उन दोनों छोटे गोलों के बीच की जो दूरी है ना ये इतनी मिल जाती है, ठीक है। 10 की घात माइनस 2 जो है ना उसको आप चाहो तो सेंटीमीटर लिख सकते हो, यानी दोनों गोले जो हैं वो एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। कोई हार्ड नहीं था, आप आराम से इसको कंप्लीट कीजिए और फिर एग्जाम में स्पीड से कंप्लीट कर लेना। ये तो हो गया हमारे पास में इसके एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, ये लीजिए। और क्वेश्चन नंबर इसका जो बी था ना उसमें तो हमें सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है। उसमें क्या है कि चूंकि हम जानते हैं F12 जो है ना वो बराबर होता है परिमाण में F21 के और दिशा एक दूसरे की क्या होती है विपरीत। हमें तो सिर्फ मान ही पूछा है, इसका मतलब ये हुआ कि F21 जो है उसका मान F12 के क्या होता है बराबर। और F12 का जो मान है ना यानी पहले वाले आवेश पर जो दूसरे आवेश की वजह से जो बल लगा था ना उसका मान हमारे पास में था 0.2 और यही आंसर इसका भी रहने वाला है। ये अपने पास में आ गया इसका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भी मिल चुका है। आंसर हमारे पास में आ गया ये वाला, क्योंकि लगा कि आप इसको कंप्लीट कर सकते थे। और ये हमारे पास में इसका पहले का आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर आ गया। जो मान हमें यहाँ पर दिए गए थे ना उनको हमने यहाँ पर लिख लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसको नोट कर लीजिए और कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट है। न्यूमेरिकल की सीरीज में अब इसके आगे लेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां तक उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आ चुके होंगे। ब्लूप्रिंट अगर चेंज नहीं होता है तो इस चैप्टर से 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल जो है राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में आपके 100% आने वाला है। तो नेक्स्ट भाग में देखेंगे हम अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तब तक के लिए धन्यवाद।